आसिफ जी, मुझे लगता है तालियां जो बजी हैं और बहुत सारे एक्सप्रेशन जो मुझे अभी अलग अलग लोगों के चेहरों पर दिखाई दे रहे हैं, वो अपने आप ये बताने के लिए काफी हैं कि आपकी अचीवमेंट्स ने लोगों के ऊपर क्या प्रभाव छोड़ा है। और आज मैं आप सबके साथ एक कोट शेयर करना चाहती हूँ जो आसिफ जी अक्सर कहते हैं, अपने कुछ इंटरव्यूज में भी उन्होंने इससे पहले कहा है कि देखने के लिए आपको साइट की जरूरत नहीं होती, नजर, विजन चाहिए होता है, दूर की दृष्टि चाहिए होती है, और वो आसिफ जी के पास है। आपसे पहले तो मैं जानना चाहती हूँ, अब कोई उपलब्धि बची है जो आपको अभी भी हासिल करनी है? बहुत बहुत शुक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हिमांशु गौतम अमर उजाला टीम को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देने के लिए और आपके पास। मुझे लगता है कि अभी बहुत कुछ करना है और सिर्फ अपने लिए नहीं, देश के लिए। अभी जैसे मैं प्रोफेशनल्स हूँ, कंसल्टेंट्स हूँ, और मैं आप जैसे देख रहे थे, बट जो मेरा नेक्स्ट मिशन है, जो वर्ल्ड गिनीज रिकॉर्ड करना है, वो नेक्स्ट ईयर, और आप सबों की शुभकामनाएं चाहिए। तो दैट इज वन मिशन आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। बट बिफोर दैट, ये आप अभी देख रहे हैं, बट यहां तक कि आने की जर्नी बहुत बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही ऑब्स्टिकल्स, बहुत ही चैलेंजेस। मैं भी एक भागलपुर छोटी सी टाउन बिहार में बड़ा पला, यूपी का पड़ोसी स्टेट, बट वहां पे जब मैं था तो मुझे कभी दिखाई नहीं देता था, और मैं स्कूल जाता था, और आज भी मुझे याद है वो हमारे टीचर्स जिनको आता नहीं था, और उनकी एक ही परसेप्शंस थी कि ये जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाएगा। जब घर आते थे तो हमारे रिश्तेदार, दोस्त, हमारे अब्बू अम्मी के लिए, पापा अम्मी के लिए फील करते थे कि यार ये एक समाज पे बोझ, ये बेचारा। और उन्होंने ओपनली ऐसा बात करते थे जैसे मैं कोई एग्जिस्ट हूं, मैं कोई समाज पे बोझ हूं, और बोलते थे इनका किस्मत ही खराब हो गया। बट हमें आज भी याद है कि जब हमारे प्रिंसिपल ने बुलाया करते थे हमारे पापा को और हमारे अंकल को, और उनसे एक ही कर देते थे कि हे इसको लेके जाइए, ये पूरी माहौल खराब कर रहा है। आसिफ जी, एज क्या थी उस टाइम आपकी? उस टाइम में मैं सिर्फ 7 साल या 8 साल का था। तो 7-8 साल से आप ये बातें जो है फैमिली सर्कल में जो लोग आ रहे हैं उनसे सुनते आ रहे हैं, या समाज के लोग आके ये बातें बोल रहे हैं? जी। 7-8 साल के एक बच्चे को जी कैसे फाइट बैक किया आपने इससे? जी, हम तो उस टाइम में शायद एक्सेप्ट कर लिया था कि शायद मैं पढ़ाई के लिए बना नहीं हूँ, शायद ये लोग सब सच बोल रहे हैं, कि जैसा आपको एनवायरनमेंट फीड देता है। तो हम मैटर फैक्ट क्लास 2 में भी फेल किया, 2 साल रिपीट किया, क्लास 4 में भी फेल किया। मीनाक्षी जी, हमारे ट्रांसफॉर्मेशन मोमेंट तभी आए जब मैं अमेरिका चला गया। मेरे ताऊ जी, जो हमारे बड़े अब्बू, वो ऑर्थोपेडिक सर्जन थे, उन्होंने शादी की थी एक वाइट अमेरिकन से। तो वो जब वो हॉलिडे पे आए थे तो वो उन्होंने देखा, मेरे पापा को बोला कि मैं इसे ले जाना चाहूंगी, आंख की इलाज भी हो जाए और पढ़ाना चाहती हूँ। और आपको मैं एक ट्रांसफॉर्मेशन मोमेंट वहां पे हुआ कि जब मैं वहां पे गया, ना ही मुझे अंग्रेजी आती थी, ना ही मुझे अमेरिकन का कोई कल्चर के कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं था। और एक ही दिन हमें याद है कि आज भी वो दिन याद है जब मुझे पी फिजिकल एजुकेशन क्लास के लिए मुझे रेस दौड़ने को कहा गया, और मैं ऑफ कोर्स मोटा था, तो मैं लास्ट पर्सन आया। तो मेरे टीचर ने कहा सन आई वांट टू टॉक टू यू। हमें लगा कि ये फिर हमारे मजाक उड़ाएंगे, पर उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि तुम्हारे लिए पहली बार था, लेकिन तुम अगर मेहनत करोगे तो तुम बहुत अच्छा करोगे। एंड दैट इटसेल्फ वाज अ वेरी वेरी ट्रांसफॉर्मिंग मोमेंट फॉर मी। आपका वजन कितना था उस समय? जी मुझे याद नहीं है, बट मुझे इतना याद है कि मुझे खाना बहुत प्यार था, और अभी भी है। पहले तो मुझे लगा कि ये क्या हो रहा है। पहले तो मैं डिनायल में था एब्सोल्युटली कि ये हो ही नहीं सकता मेरे साथ। मेरे साथ अल्लाह ताला इतना बुरा तो कभी नहीं कर सकते, ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे सब लोग समझाने की कोशिश किया कि भाई तुम अभी भी सरवाइव कर सकते हो बिना आंखों के, बट मुझे लगा कि ये लोग सब बकवास कर रहे हैं, सब ज्ञान मार रहे हैं, और शायद अल्लाह ताला पूरा कोई करिश्मा करेगा और मेरी आंखों की रोशनी फिर से आ जाएगी, कोई एक जरूर मिरेकल होगा। लेकिन ये वो मिरेकल कभी होता नहीं रहा। हमारे टीचर्स जो हम उस टाइम में सॉफ्टमोर ईयर थे हमारे अमेरिका में, वहां पे स्पेशल टीचर थे जिन्होंने हमें कन्विंस करने की कोशिश की कि भाई आसिफ
तुम्हारे आंख नहीं है पर तुम बहुत अच्छा कर सकती हो। करोड़ों लोग हैं दुनिया में जो बहुत अच्छा करे हैं बिना आंखों के, पर मुझे कुछ भी नहीं करा। उसने बहुत कुछ सिखाने की कोशिश किया, पर मुझे लगा कि एक मिरेकल जिसका मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं वो शायद होगा, लेकिन मिरेकल हुआ नहीं। मेरी मॉम जो अमेरिका में है, जो व्हाइट अमेरिकन है, उन्होंने हमें समझाने की कोशिश की कि आसिफ तुम्हारी आंख नहीं है पर तुम्हारे पास बहुत ब्यूटीफुल ब्रेन है, तो तुम उसी का मोस्ट यूटिलिटी आउट ऑफ द लिमिटेड रिसोर्सेज यू हैव, जो आपके पास है उससे बहुत वंडरफुल करने की कोशिश करो। लेकिन तब भी मैंने नहीं समझा। मेरी इतनी हालात बुरी हो गई कि मैं डिप्रेशन में चला गया। मुझे लगा कि अब जीने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि मैं ये सरवाइव नहीं कर पाऊंगा। मेरी सुसाइडल थॉट्स भी आए, अटेम्प्ट भी किया, फेल हुआ, थैंक गॉड। और मुझे एक दिन टीचर, मेरी जो स्पेशल टीचर थे, वो इरिटेट होके एक ही बात बोले, आसिफ तुम्हारे पास दो चॉइस है। चॉइस ए, तुम चाहे अपने ब्लाइंडनेस को एक्सेप्ट करो और कुछ मत करो और जिंदगी भर मिजरेबल रहो। चॉइस बी, चाहे तो तुम एक्सेप्ट करो कि तुम्हारी ब्लाइंडनेस आ गई है और स्किल सीखो, हुनर सीखो जो तुम्हें फिट फॉर फ्यूचर, जो अभी हम लोग बात करते हैं, हमें तब 1993 में सीखा, और तुम सारी चीज सीखो और अपना एक आइडेंटिटी क्रिएट करो। न जाने वो कैसी वो क्लिक कर गया और हमने उसी वक्त हमने समझा कि नहीं, हमें आगे बढ़ना है। हमने उसी वक्त टेक्नोलॉजी का सहारा लिया। कंप्यूटर लैपटॉप्स हमने चलाने सीखे, टॉकिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए। हमने बहुत कुछ स्किल्स सीखे, कैसे रोड क्रॉस करना है, कैसे खाना बनाना है, कैसे कुछ करना है, बिकॉज मेरा एक ही मकसद था कि मुझे आइडेंटिटी क्रिएट करना। और आपने वीडियो देखा है, ये ना देखो, हमने फिर भी अपने मुल्क, अपने हिंदुस्तान के लिए इतना कंट्रीब्यूशन करा। ये सिर्फ आप आत्मविश्वास का ही भरोसा है। थैंक यू, जय हिंद। बहुत सुंदर। आसिफ जी, एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूंगी जो भावनाओं से जुड़ा है, जो इस बात से भी जुड़ा है कि समाज से अगर एक तिरस्कार मिला तो क्या कई बार सोच बदलने के लिए कुछ एग्जेम्पलरी कदम उठाने की जरूरत होती है। जैसे अगर मैं प्रेजेंट गवर्नमेंट की बात करूं, इससे पहले जो लोग डिसेबल्ड थे या जिनको शरीर में दिक्कत थी, उनके लिए दिव्यांग शब्द का इस्तेमाल किया जाए, ये सोच समझकर एक डिसीजन लिया गया। आपको लगता है कि इस फैसले ने समाज के सोचने के तरीके को बदला कुछ हद तक, या जो लोग हैं जो इस तरह के बॉडी टाइप में हैं या जिनको ऐसी कोई दिक्कत है, उनके लिए ये फैसला उनको मजबूत करने वाला या स्ट्रेंथन करने वाला या समाज में उनकी स्थिति को बेहतर करने वाला था? आप क्या सोचते हैं इसको लेकर? देखिए, मैं बहुत ही ईमानदारी से जवाब देना चाहूंगा। टर्मिनोलॉजी कितनी भी चेंज कर दे, लेकिन आम जनता की सोच, सॉरी टू से दैट, बदलने में बहुत वक्त लगेगा। आज मैं अमेरिका के, आपको मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं, बिकॉज आई स्ट्रांगली फील कि हमें अपनी सोच बदलने की जरूरत करनी है। आज अगर मैं अमेरिकन फ्रेंड के साथ चल रहा हूं, राधिका जी, आई थिंक यू कुड अप्रिशिएट दिस, वो हमें सब कुछ ऑडियो डिस्क्राइब करेंगे। अभी आप चल रहे हैं, एक स्पीड बम्प आने वाला है, पैदल उठाइए तो चलिए। और अभी आप एक गार्डन में बड़ी खूबसूरती से, तो मुझे भी एक इमेजिन हो रहा है कि मैं कहाँ पे रहूं, और वो बात भी करते हुए जा रहे हैं, यू नो। और अगर मैं वही चीज एक अपने दोस्त, अपने हिंदुस्तानी दोस्त के साथ जाऊं, तो वो बहुत बार ऐसा है कि नीचे स्टेप्स भी हो, वो भी ना बोले, और वो भी एक स्पीड बम्प हो, वो भी बोलना भूल गए, और मैं शायद बम्प भी कर जाऊं। मेरा ये मतलब नहीं है कि हम लोग केपेबल नहीं है। अभी हम लोग इवॉल्व हो रहे हैं, कल्चर अभी हमारी ये डीएनए में आया नहीं है, वक्त लगेगा, बट आई एम श्योर, आई एम कॉन्फिडेंट वी आर इन द राइट डायरेक्शन। आपसे एक और अपील है। मैं कलकत्ता से आया हूं और आई कम फ्रॉम अ लैंड ऑफ स्वामी विवेकानंद, और ये मैं हर पब्लिक फोरम में ये मैं करना चाहता हूं। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, अनदर 30 सेकंड। स्वामी जी एक बार आराम कर रहे थे, उनके एक डिसाइपल आए, उनसे बोला, स्वामी जी एक प्रॉब्लम है, हमारे एक रिश्तेदार हैं, उनकी आंख की रोशनी चली जाएगी। स्वामी जी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया।
डिसाइपल को लगा कि शायद वो सुन नहीं पा रहे हैं। उन्होंने अगेन बड़ी ऊंची आवाज में कही कि स्वामी जी, एक बहुत खराब खबर है, मेरे रिलेटिव जिनकी आंखों की रोशनी चली जाएगी। स्वामी जी अगेन उन्होंने उनकी तरफ नहीं देखा। फिर तीसरी बार डिसाइपल ने सुना कि शायद स्वामी जी नहीं सुन पा रहे हैं, और उन्होंने जितनी ऊंची आवाज है, स्वामी जी एक खराब खबर है, मेरे रिश्तेदार अंधे हो जाएंगे। स्वामी जी ने उनकी तरफ देखा और मुस्कुराया और कहे, वो शायद आंखों की रोशनी खो पाते हैं लेकिन मन की नहीं। तो आप सबसे उम्मीद करते हैं आप मन की रोशनी खोइए और आप आगे बढ़िए और हमारे देश को आगे बढ़ाइए। थैंक यू, जय हिंद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।